हेलो एवरीवन। सो आज मैं ये व्लॉग अपना रात से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रात में ही पढ़ना प्रेफर करूँ। उतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि घर में बहुत सारे 6-7 लोग रहते हैं, मेरे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो अभी मैं रात से ही अपनी जो एम्स नर्सिंग का व्लॉग है वो शूट किया करूँगी एंड डेली आपको शाम को 6 बजे व्लॉग प्रोवाइड कर दिया करूँगी। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी। आज मैं सारे ही सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और बताती हूँ मैं कि मैं लेक्चर कहाँ से देखूँगी एंड टेस्ट वगैरह का भी आज पूछ रहे थे आप लोग, जब मैं लाइव टेस्ट वगैरह कहाँ से दूँगी। तो ऑनेस्टली गाइस, मुझे इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने इसके पहले इसकी प्रिपरेशन कभी नहीं करी है, मैंने हमेशा नीट की। एक और चीज़ है कि इसमें जीके भी आती है, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को जीके कहाँ से पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट तो मैं कवर कर लूँगी क्योंकि मैंने नीट का पढ़ा है, जैसे मैंने बताया, तो मेरे को उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जीके मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से पढ़ सकती हूँ। तो वो अगर आप लोग भी देख रहे हो मेरा व्लॉग तो डेफ़िनेटली आप लोग भी तैयारी कर रहे होगे एम्स नर्सिंग का, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि मैं जीके कहाँ से पढूँ। जहाँ से जीके के 10 क्वेश्चन आते तो मेरे से 7-8 क्वेश्चन तो बन जाएँ, ऐसा जीके बताना कि मैं कहाँ से पढूँ, कौन से चैनल से। ओके, सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि मैं आज किस सब्जेक्ट में कहाँ से पढ़ने वाली हूँ, क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, और सारा कुछ स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे पढ़ने वाली हूँ क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का ही वास्ट सिलेबस है। बायो के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आराम से 10 दिन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ व्लॉग को लास्ट तक देखा करना एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सो ये रही मेरी टू डू लिस्ट। बायो में को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। केमिस्ट्री में मैं थर्मोडायनेमिक पढ़ने की कोशिश करूँगी। आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक, बट मैं इसको एक बार अपने नोट्स से रिवाइज़ करूँगी केमिस्ट्री का, जो कि मेरी नीट की नोट्स बनी हुई है, उससे मैं थर्मोडायनेमिक रिवाइज़ करूँगी। देन इसके बाद जो भी विजय एजुकेशन चैनल है, जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस ब्लॉग में, तो उसमें जो भी लेक्चर डले हुए हैं उसका मैं लेक्चर देखूँगी क्योंकि उसमें जो लेक्चर डले हुए वो सिर्फ एमसीक्यू है, मतलब कि जैसे नर्सिंग में आते हैं क्वेश्चन वैसे ही सर ने पढ़ाया है। 1-1 घंटे के लेक्चर हैं आई थिंक, तो मैं उस लेक्चर को भी देखने की कोशिश करूँगी। 2x में देख लूँगी तो मेरा आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनेमिक का। उसके बाद मैं फिजिक्स का देखूँगी अभी क्या करना है मेरे को। आज कोई भी चैप्टर का मैं लेक्चर ही ले लूँगी जो कि एमसीक्यू ही डला हुआ है। बाकी मैं आपको बताऊँगी कि मैं फिजिक्स कैसे पढ़ूँगी, तो प्लीज़ व्लॉग को लास्ट तक देखना। सो गाइज़, मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था बायो, और बायो में फ़ोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ी थी। बायो मैंने सिर्फ एक चैप्टर ही रिवाइज़ किया था आज, क्योंकि मैंने रात से व्लॉग स्टार्ट किया था एंड रात को ही मेरे को 2 चैप्टर करने थे, एक फ़ोटोसिंथेसिस एंड दूसरा मेरे को थर्मोडायनेमिक करना था केमिस्ट्री का। और मैंने इनके लेक्चर्स भी देखे हैं आगे, जो कि मैं आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ व्लॉग को लास्ट तक देखना। एंड वन मोर थिंग गाइज़, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन से नीट एस्पायरेंट है जो एम्स नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एम्स नर्सिंग का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी का ही पेपर देंगे। क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मैं नीट की प्रिपरेशन करी थी और नीट का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया, दैट्स व्हाई मैंने एम्स नर्सिंग का भी पेपर देना ज़रूरी समझा है। एंड बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि आप नीट की प्रिपरेशन करके एम्स नर्सिंग का पेपर दे रहे हो तो मत दो, आप फिर से नीट की प्रिपरेशन करो। तो गाइज़, कोई भी पोस्ट, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती। और एंड ये पेपर मैं सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दे रही हूँ क्योंकि मैं नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे फेलियर देखी हूँ, तो मेरे को देखना है कि मैं और भी एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म कर पाती हूँ, क्योंकि मैं नीट के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशू है, बहुत ज़्यादा मेरे को पैनिक होता है, तो इसलिए मैं और भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। जैसे अभी मैं नर्सिंग का दूँगी, फिर उसके बाद मैं एम्स पैरामेडिकल का दूँगी। तो अगर इनमें सिलेक्शन हो भी जाता है मेरा, तो फिर भी मैं इनको सोचूंगी कि मेरे को इनमें जाना है कि नहीं जाना है। तो या गाइज़, एंड आप लोग भी बताओ आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं एंड 10 दिन के बाद हमारा पेपर है। तो आप लोग कैसे रिवीजन कर रहे हो, आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बहुत से मेरे को ऐसे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि यदि आप काउंसलिंग की वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली गाइज़ मैं काउंसलिंग की वीडियो भी बनाऊंगी। जब भी हमारा नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके दिन से ही मैं आपको काउंसलिंग की वीडियो प्रोवाइड करने लगूंगी, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो हमें एक्यूरेट पता चल पाएगा कि क्या कट ऑफ जा रहा है, कौन से स्टेट का कितना कट ऑफ जा रहा है, कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जा रहा है। तो तभी मैं अच्छे से काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड लास्ट ईयर भी मैंने जितना किया था आप लोग के लिए, जितनी काउंसलिंग मैंने आपको बताई थी, इस ईयर भी मैं सेम करने वाली हूँ। तो जो भी अगर काउंसलिंग के लिए पूछ रहे हैं तो प्लीज़ वो तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी, कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस है, कितना कट ऑफ जा रहा है, क्या कैसा है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी डेफिनेटली। तो मैंने फोटोसिंथेसिस पूरा करने के बाद मैंने उसका लेक्चर भी लिया था, जैसे आपने देखा मैंने एमसीक्यू का लेक्चर लिया था। उसके बाद मैं देख रही थी
थर्मोडायनेमिक, और ये मैंने पहले अपने नोट से रिवाइज़ किया था, जो नोट्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने इसका लेक्चर भी लिया था, एमसीक्यू का ही लेक्चर है, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने नोट से रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यू का लेक्चर ले लूँ, जिससे हम मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और मुझे पता भी चल पाए कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो एम्स नर्सिंग में काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने अभी तक तीनों सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन देख लिए हैं, बायो के, केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के भी, तो मेरे से तो काफ़ी कम रहता है गाइस। एंड अगर आप इसमें पूरा अच्छे से फार्मूला रिवाइज़ करके चले जाते हो तो उससे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्योंकि जैसे सर अभी एमसीक्यू करवा रहे हैं ना, जो अभी मैं लेक्चर देख रही हूँ, जैसे आपको दिख रहा है, तो उसमें सर बहुत सारे फार्मूला भी बताते हैं, बहुत सारा डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है या यूनिट्स पूछ लेता है। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि सांद्रता की यूनिट क्या होती है, तो आपको ये पूरा छोटे छोटे चीज़ें याद करके जाना है, फार्मूला पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड ही मिलेंगे देखने के लिए। सो या गाइस, नेक्स्ट मैंने बताया ना, मैंने थर्मोडायनेमिक पढ़ी थी, तो उसकी पूरी क्लिप ही मेरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। सो एनीवे, चलो नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं पढ़ रही थी ग्रेविटेशन का मैं लेक्चर देख रही थी, क्योंकि मेरे को देखना था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स नर्सिंग में। क्योंकि मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम मैं पेपर दे रही हूँ उसका, एंड फर्स्ट टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि हाँ, नीट का ही सिलेबस रहता है, दैट्स वाई मैं इसका फॉर्म डाली हूँ। तो बस मैं अभी ग्रेविटेशन का लेक्चर देख रही थी, एंड इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया ना कि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आप देख सकते हो सर फार्मूला लिखवा के ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर। सो या गाइस, यही था आज का ब्लॉग। बताना आप लोग कैसा लगा है। और मेरी एक क्लिप थी जिसमें मैंने थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, वो मेरी पूरी क्लिप ही गायब हो गई है, बट कोई बात नहीं। जो मैंने आगे का देखा है, मैंने सारा कुछ ब्लॉग में शूट करा है। एंड आई नो मैं भी ज़्यादा प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मेरे को खुद को ये फील हो रहा है। बट अभी क्या है ना कि मैं बहुत दिन से पढ़ना छोड़ी थी नीट के बाद, तो ज़्यादा कुछ प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। और घर में मैं वैसे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरे को लाइब्रेरी चाहिए होती है, मैं लाइब्रेरी में ही ढंग से पढ़ पाती हूँ। बट अभी एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं लाइब्रेरी क्यों जाऊँ, मैं घर में ही पढ़ लूँ। इसलिए मैं अभी रात का शेड्यूल बना रही हूँ कि मैं रात को ही पढ़ने की कोशिश करूँगी अच्छे से। सो या गाइज, एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरे को प्लीज़ जीके के लिए बताना कि मैं जीके कौन से टीचर से पढूँ या फिर कौन से यूट्यूब चैनल से पढूँ, जहाँ पे अगर आपको पता है जीके 10 नंबर की आती है, तो अगर 10 नंबर की जीके आती है तो मेरे को 7 से 8 क्वेश्चन जीके के बन जाए। तो ऐसा कोई चैनल बताना जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होगे, मैं तो अभी न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड का। एंड आप लोग टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि मैं टेस्ट कहाँ से दूंगी, तो अभी कुछ भी नहीं पता, अभी मैं टेस्ट देने का बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। एंड आई थिंक मैं टेस्ट दूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने नीट में बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, तो अभी 10 दिन में क्या टेस्ट देना है, एक बार मैं अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लूँ 10 दिन में, वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी टेस्ट का तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। बट हाँ, मेरे को जीके ज़रूर पढ़ना है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना कि मैं जीके कहाँ से पढ़ सकती हूँ, कौन से टीचर से पढ़ सकती हूँ जो कि बेस्ट है, मतलब जो एक्यूरेट पढ़ाएँ, जो कि कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ाएँ, जिससे मेरे से बन जाए जीके के क्वेश्चन, राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग बताना ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग को, और अभी मैं डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, एंड डेली आपको शाम को 6 बजे ब्लॉग मिल जाया करेगा। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे तक जब भी तक काउंसलिंग चलेगी एम्स नर्सिंग की, एम्स पैरामेडिकल का, आपको प्रॉपर मेरे चैनल के थ्रू आपको वीडियो मिलेंगे, सारे काउंसलिंग के भी वीडियो मिलेंगे, आपको सारा अपडेट मिलेगा एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल का। जो भी अपडेट आया करेगा मैं सारा अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब कैसा क्या कुछ होता है, सारा कुछ मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यार थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना कि मैं जीके के लिए कौन सा चैनल फॉलो करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।